अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीएससी इंग्लिश का गेस्ट पेपर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एनुअल एग्जाम्स 2025 के लिए, जिसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं और जो टाइम अलाउड होता है वो 3 आवर्स होता है। इसमें सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स का होता है। आपको 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने जो है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स का होता है। इस तरह आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसके बनते हैं जी 50 मार्क्स। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? इसमें पहले नंबर पर है जी द डैम्ड ह्यूमन रेस, द लास्ट लेसन, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड, हाउ टू लिव टू बी 200, ओपन विंडो, प्लेस ऑफ सेंस इन लिबरल एजुकेशन, ऑन अ कॉमन कोल्ड, इमोशनल मीनिंग्स, सीक्रेट लाइफ ऑफ वाटर मिट्टी, हाउ डू द ब्राइट आइडियाज कम फ्राम, राइट एंड रॉन्ग, एंड ऑफ रोड, और लास्ट पर है जी हाउ डू द पुअर डाई। तो ये 13 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपने सिर्फ 13 क्वेश्चन तैयार करने हैं फिर भी आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा तो आप हैरान होंगे। जी हाँ, 13 चैप्टर की बजाय आप 13 क्वेश्चन अगर कर लें तो इंशाल्लाह फिर भी आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, सेक्शन ए अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो 13 क्वेश्चन आप कैसे हासिल कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी, लास्ट पे। और इसके अलावा ये है कि अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 चैप्टर कर लें। बुक में ये है कि हर चैप्टर के साथ साथ 8-8 क्वेश्चन हैं, आपको काफ़ी वक्त चाहिए होगा तैयारी के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नोट्स लेना चाहें तो मैं आपको लास्ट पर बता दूंगा। तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जी। सेक्शन बी है जी 50 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन 5 जो है कंप्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग का होता है। एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चन के आपने शॉर्ट आंसर करने होते हैं और एक होता है प्रीसाइज के बारे में, यानी जो पैराग्राफ गिवन होता है उसको आपने 1/3 लिखना होता है। तो उसके लिए लेक्चर अपलोड हैं और ये अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपकी इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 जो होता है एक रिपोर्ट्स के बारे में, यानी आपका एक क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। वाटर क्राइसिस, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, अनहाइजेनिक फूड कोर्ट ओपन इन यूर सिटी, ईवल्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपने एक तैयार करनी है मल्टी टॉपिक रिपोर्ट ऑन नेगेटिव वैल्यूज़। मल्टी टॉपिक रिपोर्ट ऑन नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और उसमें काफ़ी टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाते हैं, यानी जो भी बुराइयां होती हैं माशरे में, जैसे कि इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, पेट्रोल प्राइस हाइक, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन वेंडिंग्स, ड्रग एडिक्शन, रिपोर्ट ऑन करप्शन, रिपोर्ट ऑन स्मगलिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, रिपोर्ट ऑन स्मोकिंग, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रीट क्राइम्स, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और जो है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी जो नेगेटिव टॉपिक्स हैं वो भी मल्टी टॉपिक रिपोर्ट में आसानी से कवर हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने 5 जो है रिपोर्ट्स ओरिजिनल तैयार करनी है और आपने एक मल्टी टॉपिक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाते हैं। तो नोट्स अवेलेबल हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं जी। आगे चलते हैं जी। जी आपने देख लिया क्वेश्चन 7 क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से हैं जी? डेमोक्रेसी, हाउ टू मेक पाकिस्तान स्ट्रांग एंड स्टेबल, प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इल्स ऑफ सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कैरियर आई लाइक टू चूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड एनिमी ऑफ मैन। और आपने 2 ऐसे मल्टी तैयार करने हैं, मल्टी ऐसे ऑन सोशल इवल्स और मल्टी टॉपिक ऑन सोशल इवल्स जो हैं मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से आप टॉपिक्स हैं जो सोशल इवल्स में आ सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ भी इसे कह सकते हैं या बैड वैल्यूज़ भी इसे कह सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन 6 में मैं जिक्र कर चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना मल्टी टॉपिक रिपोर्ट ऑन नेगेटिव वैल्यूज में और मल्टी टॉपिक ऐसे ऑन नेगेटिव वैल्यूज में कौन से यानी टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। जो बुराई होती है ना, जो माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं, जैसे कि करप्शन, टेररिज्म, मैंने ऊपर जिक्र किया है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज में आप लिख सकते हैं। चाहे वो मल्टी टॉपिक ऐसे ऑन नेगेटिव वैल्यूज हो, चाहे मल्टी टॉपिक रिपोर्ट ऑन नेगेटिव वैल्यूज हो, तो उसमें ईजिली यानी वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टी टॉपिक ऐसे ऑन सोशल वैल्यूज भी आप लाजमी याद करें, जो माशरे में अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है, जिससे माशरा तरक्की करता है। उसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, टॉलरेंस, पैट्रियटिज्म, ऑनेस्टी, गुड मैनर्स, इसके अलावा रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, यानी इस तरह के जो पॉजिटिव टॉपिक्स होते हैं वो मल्टी टॉपिक ऐसे ऑन सोशल वैल्यूज़ में हम लिख सकते हैं। और याद रखें कि जो मल्टी टॉपिक चीज़ें होती हैं वो प्लान बी के तौर पर होती हैं कि जैसे हम ओरिजिनल ऐसे तैयार करते हैं, अल्लाह ना करे उनमें से कोई अगर ना आया हो तो फिर हमारे पास प्लान बी तैयार होता है कि हम जो है उसे मल्टी टॉपिक में लिख दें। तो वो ये है कि जहाँ पर खाली जगह होती है उस पर आपने टॉपिक का नेम लिखना होता है, ना उसे मार्कर से आपने लिखना है, ना उसके नीचे कोई लाइन लगानी है, यानी आपको किसी भी तरह आपने उससे जो है ना हाईलाइट नहीं करना। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो जो चेक करने वाला होगा उसे पता चल जाएगा कि ये मल्टी टॉपिक है, इसलिए आपने उसे सिंपल तरीके से बस जहाँ खाली जगह हो उस टॉपिक का नेम लिख देना है। तो जी आगे चलते हैं जी। क्या है जी
क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको टेंसेज आने चाहिए, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये वाला पैराग्राफ जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए चॉइस होती है कि वो डायलॉग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, मे योर प्रिपरेशन टर्न इनटू ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, आमीन। तो ये था गैस आपके लिए, आप अच्छे से तैयार करें। अगर आप इससे पहले भी कोई तैयारी कर चुके हैं तो वो भी साथ साथ लाजमी करें। तो अगर आप बेहतरीन नोट्स हासिल करना चाहते हैं कम वक्त में बेहतरीन तैयारी के लिए, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।